हाँ, सो हाय फ्रेंड्स, मैं जावेद आलम एक बार फिर आप सभी के बीच में नई क्लास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, तो हमने सारा कुछ निपटा दिया यार। नाउन निपटा दिया है, प्रोनाउन को निपटा दिया है, एडवर्ब निपटा दिया हमने, एडजेक्टिव हमने निपटा दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक था। ठीक है, तो इसको मैंने बचा कर रखा था बाद के लिए। तो आज इसको हम शुरू करते हैं वर्ब को। ठीक है, तो इसको हम कई भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि लंबा है इसलिए ये एक वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए हम इसे कई भागों में बांट के इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वर्ब। वर्ब देखो यार, हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, सारा का सारा वर्ब है। ठीक है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो किसी भी काम का होना, ठीक है, या कोई भी काम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, टीच, ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो, राइट, तो राइट क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो मुझे। ठीक है, तो वॉच, ये क्या हो गया? तो ये सब काम हो रहा है। मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप देखने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप लिखने का काम कर रहे हैं। तो जो भी काम हमारा होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिस्क्राइब एक्शन, क्या करता है? काम को दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल इसकी परिभाषा हो सकती है एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। सिंपल। ठीक है, तो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। ठीक है, चाहे तो अब डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो। एकेडमिक्स एग्जाम वगैरह देना है, ठीक है, छोटे बच्चे अगर क्लास देख रहे हैं तो वो लिख सकते हैं एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। तो जो भी हम काम करते हैं ना, वो सारा क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। लेकिन काम के साथ साथ ये स्टेट और सिचुएशन को भी दिखाता है। क्या दिखाता है? स्टेट और सिचुएशन को भी दिखाता है। ये तो आधी अधूरी परिभाषा है, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही इज अ बॉय, तो ये स्टेट है, लड़के का क्या है? लड़के का स्टेट को दिखा रहा है, वो लड़का है। ठीक है, तो ये जब अवस्था को दिखाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। तो जो क्रिया होती है न केवल एक्शन को डिनोट करता है, बल्कि साथ ही साथ वह किसी अवस्था को भी क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, तो आपको बोल सकते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एक्शन और स्टेट। क्लियर? चलिए, तो ये सब चीज़ें तो परिभाषा की बात है। परीक्षाओं में परिभाषा वगैरह तो कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, तो पूछेगा क्या? इसके काइंड्स वगैरह पूछता है, पिक आउट करने के लिए देगा। इसमें आप बी फॉर्म छांट दीजिए, आप मेन वर्ब छांट दीजिए, लिंकिंग वर्ब छांट दीजिए। ठीक है, ये तो परीक्षाओं में पिक आउट करने के लिए देता है। तो सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए मैं एक सिंपल बता दूं क्या होता है कि वर्ब में दो तरीके का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। सिंपली अगर साधारण भाषा में इसको बांटा जाए ना, सिंपल भाषा में बांटा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या? मेन वर्ब मतलब बाहुबली। ठीक है, जो सारा काम करता है। ठीक है, जिसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार होता है, जिसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टीच, ठीक है, वॉच, ठीक है, राइट, सिट, ये सब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब मतलब कटप्पा मतलब जो हमेशा बाहुबली के साथ उसके साथ लगा रहा था, उसकी सहायता करता था। तो जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कर देगा वॉच कर दें, ठीक है, टीच कर दें, रीड कर दें, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, डू, डज, डिड, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होते हैं? लगभग etc। इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ब्स होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, आई वॉच अ मूवी, ठीक है, आई वॉच अ मूवी, आई वॉच अ मूवी, इसमें वॉच क्या है? इसमें केवल मेन वर्ब है। आई एम वॉचिंग अ मूवी, यहाँ पे जो एम लग गया ना, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होता है ये मुख्य क्रिया होती है,
और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसकी सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी तकनीकी भाग में अगर हम आते हैं, ये तो छोटे बच्चों के लिए लॉलीपॉप वाला था। ठीक है, अगर इसके हम थोड़ा सा और तकनीकी भाग में आए तो वर्ब्स को दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट वर्ब और एक हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? ठीक है, देखो ये बहुत ही बेवफा किस्म का है। ठीक है ना, गाना मौसम की तरह तुम तो बदल तो न जाओगे, है ना, ये बदल जाता है, जब देखो तो बदल जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही वफादार है। ठीक है, ये बहुत ही वफादार है, किसी भी परिस्थिति में ये बदलता नहीं है। इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो तो धोखेबाज है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की तरफ देख लो। तो फाइनाइट वर्ब मतलब टेंस सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल जाता है, और ये टेंस और सब्जेक्ट कुछ भी रहे ये बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रिंग अ पेन। आई ब्रिंग अ पेन। ठीक है, आई ब्रिंग अ पेन। या फिर एग्जाम्पल, चलो ठीक है इसको समझ लेते हैं पहले। आई ब्रिंग अ पेन। ठीक है, तो मैं एक कलम लाता हूँ। अब आई ब्रिंग है, अब इसको टेंस जरा बदलिए जरा तो। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई ब्रॉट, BROUGHT, आई ब्रॉट अ पेन। यहाँ ब्रिंग था और यहाँ पे ब्रॉट हो गया, बदल गया ना। तो ये ब्रिंग यहाँ पे क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। ये तो अब टेंस बदला है, अब आप कर्ता बदल लीजिए, सब्जेक्ट बदलिए, यानी ही कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ही ब्रिंग्स, BRINGS, अब यस लग जाएगा, ब्रिंग्स अ पेन। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो ब्रिंग है, यहाँ ब्राट हो गया, यहाँ ब्रिंग्स हो गया, ये बदल के ब्राट हो गया, ये बदल के ब्रिंग्स हो गया। यानी कि हमने टेंस बदला और या फिर सब्जेक्ट बदला, दोनों परिस्थिति में क्या हो गया? वो बदल गया। जब बदल गया तो ये क्या हो गया? आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। अगर नहीं बदलता तो नॉन फाइनाइट होता। कैसे नहीं बदलेगा अब देखते हैं, इसको भी देख लें। आई गो टू स्टडी। मैं स्टडी के लिए जाता हूं। टेंस बदलो, आई वेंट टू स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट बदलिए, ही गोज टू स्टडी। अब यहां पे आप देख रहे हैं स्टडी मतलब पढ़ना, ये भी काम है, और गो मतलब जाना, ये भी काम। इसमें दो क्रियाएं हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो गो बदल के वेंट हो गया, गो बदल के गोज हो गया, बेवफाई कर दे रहा है, जब देखो तब बदल जा रहा है। ठीक है, तो गो जब वेंट हो रहा है, गो जब गोज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। मतलब टेंस बदला है और कर्ता बदला है। टेंस के बदलने के साथ और कर्ता का बदलने के साथ क्या हो गया? ये आपका बदल गया, तो ये क्या हो गया? आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन इसका देखो, ये उसी तरह है। टू स्टडी यहाँ भी है, टू स्टडी यहाँ भी है, टू स्टडी यहाँ भी है। बदला नहीं बदला। ये जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये उसी तरह रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो टेंस और सब्जेक्ट के बदलने के अनुसार जो बदल जाता है उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और टेंस और कर्ता के बदलने के साथ जो नहीं बदलता है, जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ में आ गया। तो चूंकि टॉपिक लंबा है तो नॉन फाइनाइट को हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम निपटाते हैं फाइनाइट वर्ब को। अब इसके कई पार्ट होते हैं। फाइनाइट का प्रिंसिपल है, लिंकिंग ऑक्सिलरी है, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम निपटाते हैं फाइनाइट। अब इसका एक और भाग होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, और होता है इरेगुलर
रेगुलर, इरेगुलर, कॉजेटिव वर्ब भी होता है। तो कई होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ेंगे, जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट बहुत परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है, इसका तो खैर इंपॉर्टेंस है ही है, ठीक है। तो बारी बारी सब पढ़ लेंगे हम लोग 3 क्लास में, एक क्लास ये क्लास ये और ये क्लास ये, 3 क्लास में लगभग हम क्या करेंगे, वर्ब को निपटा देंगे, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब, ठीक है, वही बताया मैंने बाहुबली, जो मुख्य काम करता है वो क्या करता है, मेन वर्ब, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट, इसमें मुख्य जो क्रिया है क्या है, वो वेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब, यानी जो उस पूरे के पूरे वाक्य को संचालित करने का काम करता है वही क्या होता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बी फॉर्म, देखो बेटा बी फॉर्म में क्या क्या आता है, बी फॉर्म में इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और वेयर, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इसको बी फॉर्म में क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं। तो बी फॉर्म हो, जैसे अब बोले हैं आई एम गोइंग, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे हम, जैसे आई एम अ बॉय, तो इसको और इसको ये क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इसके साथ लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, ईटीसी, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी दो, यानी नाउन और सब्जेक्ट को, ठीक है, वो भी तो नाउन ही हो सकता है, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही लुक्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड। अब इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये लुक्स, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब अलग होता है और लिंकिंग वर्ब अलग होता है, ठीक है। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आप बी फॉर्म याद कर लीजिए, बिकम याद कर लीजिए, लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, ये सब लगभग क्या होता है, लिंकिंग वर्ब की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आते हैं तीसरे पार्ट, ऑक्सिलरी पार्ट की तरफ, ठीक है। अब ऑक्सिलरी पार्ट भी दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होता है हमारा मॉडल्स ऑक्सिलरी, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी दो तरीके से काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई एम गोइंग, मैंने पहले बताया कटप्पा, हेल्पिंग वर्ब पहले बता चुका हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो एम क्या है, एम इसकी सहायता कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है इस वाक्य को और अच्छे से सलीके से बनाने के लिए। तो एम क्या हो गया आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसमें बी फॉर्म, डू फॉर्म, जैसे बी फॉर्म होता है वैसे डू फॉर्म भी होता है। डू फॉर्म में क्या क्या आता है, डू आता है, डज आता है और डिड आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमने हैव फॉर्म, तो हैव फॉर्म में क्या क्या आता है, हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है, ठीक है। तो आई एम, ये तो बी फॉर्म हो गया। आई डू नॉट टेल अ लाई, तो यहां पे डू क्या हो गया, यहां पे डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। आई हैव नॉट टेकन अ पेन, ठीक है। यहाँ टेकन मेन वर्ब है, लेकिन हैव क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वगैरह है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, वहां तो हेल्पिंग वर्ब था, आई हैव अ पेन। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पे हैव ही है, ठीक है। यहाँ का जो मैंने लिखा था, अब डू में आ जाओ, ठीक है। आई डू माई वर्क, अब बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट, डिड नॉट, इसके साथ कोई और मेन वर्ब है नहीं हमारा, जब मुख्य क्रिया इसके साथ नहीं है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये अकेला है, इसीलिए क्या हो गया, ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ये भी यहाँ पे मेन वर्ब हो गया।
तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो सहायक क्रिया के तौर पर भी काम आती हैं और मुख्य क्रिया के तौर पर भी अपना काम कर सकती है। ठीक है, डबल लो लाइन का। आगे देखते हैं। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल मतलब जो किसी भी वाक्य के सिचुएशन या स्टेट को बताने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा, मे हो जाएगा, माइट हो जाएगा, विल हो जाएगा, वुड हो जाएगा, शैल हो जाएगा, शुड हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ऑट टू हो जाएगा। ठीक है, ये या यूज टू हो जाएगा, ETC, और इसमें बहुत सारे हैं। तो ये सब जो होगा वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी कहलाएगा। सकना, सका, ये भी सका, ये भी सका, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब जब मैं टेंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो इनका बेहतर इस्तेमाल मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी का वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक है, 2-3 बातें लिख लो यार। ठीक है, ताकि काम करने के लिए आ जाए। ठीक है, लिखो आई डू माई वर्क, पता करो ना कौन सा है, कैसे कैसा नहीं है। ठीक है, आई डू माई वर्क, आई हैव नॉट टेकन अ पेन। क्या करना है इसमें, वर्ब को छांटना है। ठीक है, ही सीम्स हैप्पी, लिखिए इसको, लिखिए, कुछ डिक्टेट भी करो यार, कुछ लिखा भी करो ना। ही सीम्स हैप्पी। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, he becomes a hero। ठीक है, छांटो, थोड़ा सा मिस्टेक इधर होता रहता है बोलने वगैरह में, तो आप इतना छांटिए। ठीक है, और छांटने के बाद ठीक है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ये कौन सा इसमें है मेन वर्ब है, कौन सा लिंकिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ताकि पता तो चले। देखो ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पिक आउट करना, क्योंकि परीक्षाओं में मेन काम जो होता है वो पिक आउट करने का होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम नॉन फाइनाइट देख लेंगे और उसके अगली क्लास में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव देख लेंगे। हमारा वर्ब का जो क्लास होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए तो अगली क्लास तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।